अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट का स्पॉन्ज। चॉकलेट का स्पॉन्ज बनाने के लिए हमने ये 4 अदद अंडे लिए हैं, 100 ग्राम चीनी ली है और हाफ़ कप हमने ऑयल लिया है, तकरीबन 125 ml। और अब हम इसमें सारे अंडे तोड़ के डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से इससे बीट कर लेंगे। इसी में हम 100 ग्राम चीनी ऐड कर देंगे और तकरीबन हाफ़ कप हमने ऑयल डाल दिया है इसमें। सब चीज़ें साइड में रख देंगे और अब इसको बीट करेंगे जब तक ये क्रीमी फॉर्म के अंदर ना आ जाए। आपको जब तक बीट करना है जब तक ये क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। ये देखें, हमारा टेक्सचर बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि जब आप इसको उठाएं तो ये ऐसे हो। ये देखें, हमने ये छन्नी रख ली है और ये हमने 100 ग्राम मैदा लिया था, जो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको छानते जाएंगे, घुमाते चले जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पतीला हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। पतीला हमारा देखें, थोड़ा सा और लेंगे, फिर इसी तरह हम सारा प्रोसीजर करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर, एक साइड से इसी डायरेक्शन में घुमाते रहेंगे। देखें, इस तरह हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। मैदा डालने के बाद जैसे बटर का बैटर तैयार होता है, रिबिन की तरह इसकी रिबिन्स इस तरह बनने लगी। हम इसमें दूध शामिल करेंगे, हाफ कप। देख सकते हैं आप, ये हाफ टी स्पून हमने इसमें वनीला एसेंस शामिल करना है। टीस्पून हमने इसमें डालना है बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर दिया है। इसको मिला लेंगे अच्छी तरह, इसी तरह मिलाते जाएंगे। ये 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून हम इसमें कोको पाउडर शामिल कर देंगे और ये हाफ लेंगे। अच्छा, इसी के अंदर हमने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देने हैं, बिल्कुल बराबर करके 1 एंड ये 2 कॉर्नफ्लोर भी इसमें शामिल हो। अब हमें सबको छान लेंगे अच्छी तरह, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं चॉकलेट स्पॉन्ज। अब हम इसको बैटर को डालेंगे। अब हमने बटर पेपर ले लिया है कटिंग करने के लिए। अब हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे, इतना यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी चाय की पतीली में बना रहे हैं, केक बेक कर रहे हैं चाय की पतीली में कि इसमें कैसा बेक होता है। रख दिया है और अब देखिए व्यूअर्स, हमारा जो है स्पॉन्ज तैयार हो गया है। और ये देखें, आप देखें कितना अच्छा लग रहा है। और ये हम एक टूथपिक ले लिए है, ये हम इसके अंदर डाल के देख रहे हैं। ये देखें, ये और ये देखें, बिल्कुल खुश्क है, बिल्कुल भी गीला नहीं है। पहले मैंने चेक करा था तो यहाँ से देखें गीला था, बना नहीं था, और अब मैंने चेक किया है तो ये बच चुका है। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, ये केक हम निकाल रहे हैं छुरी को साइडों में से ऐसे चलाकर, और अब हमने केक निकाल दिया है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा केक बना है और बिल्कुल भी नीचे से जला नहीं है, कितना अच्छा बेक हुआ है। और ये केक बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बना था, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। और इसको सादा ही खाने में इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा इस स्पॉन्ज की, और इसी तरीके से बिल्कुल बनाइएगा तो आपका स्पॉन्ज भी बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ बनेगा। और इंशाअल्लाह आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पॉन्ज बन के निकलेगा। और यहाँ पर मैं इस स्पॉन्ज की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना छुरी नहीं है काटने की, केक काटने की नहीं है, तो मैं घर की जो होती है आम छुरी उसी से काट रही हूँ। और ये बहुत इजीली कट भी गया था, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट था तो आसानी से इसके पीसेस हो गए थे। जिस तरह वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इसके सारे पीसेस निकल आए थे। और ये बहुत सॉफ्ट था, जब मैं इसे हाथ में ले रही थी तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था। अब हमने विपिंग क्रीम ले ली है। विपिंग क्रीम तकरीबन मैंने
2 पाउंड के केक में तकरीबन 1 पाव के करीब व्हिपिंग क्रीम जाती है। 1 पाव के करीब आप इसमें व्हिपिंग क्रीम डालेंगे और इसे मैं हाथों की मदद से करती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई मशीन वगैरह है नहीं, तो मैं हाथों से करती हूँ। अगर आपके पास मशीन है वो होती है तो आप उससे कर लें, तो उससे आसानी से हो जाएगी। और ये हमने डार्क चॉकलेट ली थी जो केक पे लगाई जाती है, डार्क चॉकलेट, और इसको मैंने बीच में से हाफ़ ले ली थी। हाफ़ कट करके मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़े करके इसको स्टील की पतीली एक मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दी थी, उसमें कांच का बाउल मैंने उसके ऊपर रख दिया था। और ये मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैंने इसके अंदर क्रीम चॉकलेट को थोड़ी बढ़ाने के लिए मैंने इसमें दूध डाल दिया था ताकि ये थोड़ी सी बढ़ जाए। और ये हमारी देख सकते हैं आप लोग, चॉकलेट मेल्ट हो गई है सारी ना। अब हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। ये मैंने दूध लिया था, थोड़ा सा दूध डाल के अभी मैं इसके ऊपर क्रीम लगा रही हूँ। थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा रही हूँ, मैं ज़्यादा क्रीम नहीं लगा रही क्योंकि ये स्पॉन्ज मैं अपने घर के लिए ही बना रही हूँ केक, तो ज़्यादा क्रीम हमारे घर में किसी को पसंद है नहीं, तो मैं कम कम क्रीम लगा रही हूँ ताकि ज़्यादा क्रीम ना लगे। और इसी तरह आप लोग भी हल्की हल्की क्रीम लगा कर एक के बाद एक स्पॉन्ज रखते जाएं और अपना केक बनाते जाएं। दूध ज़्यादा मत डाल दिएगा कि वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाए, बस उसको नॉर्मल रखिएगा कि इतना ज़्यादा दूध भी ना जाए कि बहुत ही ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाए। मैंने इस केक के बीच की भी लेयर में क्रीम लगा के चॉकलेट सिरप लगा दिया है। चॉकलेट सिरप चॉकलेट केक में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, तो मैंने इसके बीच में चॉकलेट सिरप भी लगा दिया है। और फिर मैंने ऊपर की जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है इस पर दोबारा क्रीम लगा दी है। और क्रीम लगा के इसको अच्छी तरह से मैंने कर दिया है। अब हमारा ये केक तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैंने चॉकलेट डाल दी है क्योंकि हमें इसके ऊपर चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट अच्छी तरह देख सकते हैं आप लोग पूरे केक पे लग चुकी है, चॉकलेट लग चुकी है। और अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये केक। अब हम इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैंने वही क्रीम से डेकोरेट कर रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है, थोड़ी सी मैं इसके ऊपर गार्निशिंग कर रही हूँ। ये चॉकलेट जहाँ से केक का सारा सामान मिलता है वहाँ से ये प्रिंकल्स मिल जाते हैं हर किस्म के, और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। डेकोरेशन के हिसाब से बहुत अच्छे लगते हैं। और इस पर मैंने जो थोड़े से गोल्ड के ये जो मोती होते हैं गोल्डन कलर के, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिए। सॉरी, गोल्ड के मोती बोल रही हूँ, गोल्डन मोती मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। आप लोग सब बताएँ कैसा बना है।